forever by the name of Zoo. Oh, oh, oh. Meet mom and dad, Nana too, grandma, grandpa, all of you. Oh, oh, oh. I've got a friend in you. I've got a friend in the zoo. I've got a friend in you. I've got a friend in the zoo. मुझे लगा तुम बड़ी होकर एक पुलिसमैन बनोगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूंगा और स्पेस में जाऊंगा एक्सप्लोर करने। हे, बार्ट में क्या हो रहा है? वो डांस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। डांस कंपटीशन? हाँ, वो सैटरडे को है। तुमने नहीं सुना इसके बारे में? हाँ? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं बड़े होकर कभी नहीं बनना चाहता एक डांसर। बाय एल्सी। बाय जू। जिनिया का ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, है ना? तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। हाँ, लेकिन हैरानी की बात है कि अच्छी बच्ची होने के बावजूद भी लॉर्ड मेयर की लंच पार्टी में इसे इनवाइट नहीं किया गया। हाय मॉम, पता है आज हमने स्कूल में क्या किया? टीचर ने आज हमें प्लैनेट, स्पेस और एस्ट्रोनॉट। हेलो। हाय आंट ज़ेल्डा, अंकल ज़ेवियर, हाय जिनिया। हेलो जू। वेल, अब जब जू आ गया है तो क्यों ना तुम दोनों जाकर खेल लो। हाँ, हम लॉर्ड मेयर को इंतजार नहीं करवाना चाहते। बाय जिनिया डार्लिंग। Bye you two. Enjoy yourselves. बाय डार्लिंग। तो जिनिया, तुम क्या खेलना चाहोगी? वेल, आई नो, हम खेल सकते हैं मॉन्स्टर्स फ्रॉम आउटर स्पेस। मैं बनूंगा ब्रेव स्पेस एक्सप्लोरर और तुम बन सकती हो फ्लाइंग क्रीचर फ्रॉम द प्लैनेट गॉड। मैं अपनी डांस प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। डांस प्रैक्टिस? हाँ, मैंने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। डैडी ने कहा कि मैं जीतने वाली हूँ। पॉइंट एंड फ्लेक्स एंड पॉइंट एंड क्लोज। तुम क्यों नहीं करते? मैं डांस गर्ल्स करती हैं। बॉयज भी करते हैं। तुमने रूडोल्फ ज़ेब्रेव के बारे में सुना है? नहीं। वो सबसे फेमस रशियन बैले डांसर थे। ओह, एंड पॉइंट एंड फ्लेक्स एंड पॉइंट एंड क्लोज। बैले हंसने के लिए नहीं है जू। मैं तुम पर नहीं हंस रहा था जिनिया, ना ही तुम्हारे डांस पर। एनीवे, अगर मैं बैले करता तो मैं तुमसे अच्छा डांस करता। ओह, वेल, अगर तुम इतना अच्छा डांस करते हो तो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? ऑलराइट, मैं करूंगा। ग्रेट, है ना ये एक्साइटिंग? जू डांस कंपटीशन में पार्ट लेगा। एंड पॉइंट एंड फ्लेक्स एंड पॉइंट एंड क्लोज। जिनिया का ख्याल रखने के लिए जू को थैंक्स कह दीजिएगा। Zoo, तुम ज्यादा खुश नहीं दिख रहे। मैं क्या करूंगा मॉम? ये बैले मुझसे नहीं होने वाला। सब लोग मुझ पर हंसेंगे। मुझसे ये नहीं होगा। पॉइंट एंड फ्लेक्सन, पॉइंट एंड फ्लेक्सन। ओह जू, शायद तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जीनिया को कहने से पहले। ये इट्स संडे। आज दोपहर को हम फुटबॉल खेलेंगे। ओह, और सैटरडे को पार्क में बैले करेंगे। ओह, गुड मॉर्निंग जू। और बताओ मेरा लिटिल डांसर कैसा है? डांसर? मुझे नहीं पता था कि तुम डांसिंग में इंटरेस्टेड हो जू। मैं नहीं हूँ और मुझे बैले आउटफिट भी नहीं पहनना। काश मैंने कभी कहा ही नहीं होता कि मैं डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। अरे, तो बताओ क्या हुआ?
जिनिया बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रही थी। और जू से दिखाना चाहता है कि वो भी अच्छा कर सकता है, तभी उसने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। ये हंसने की बात नहीं है, सब लोग मुझ पर और मेरे टूटू पर हंसेंगे। तुम्हें टूटू पहनने की जरूरत नहीं और ना ही बैले करने की। करना तो है। जू, मैंने इस कंपटीशन के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है। ये सिर्फ बैले डांसिंग के लिए ही नहीं बल्कि हर टाइप की डांसिंग के लिए है। और मुझे यकीन है हम एक डांस ढूंढेंगे जो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। कम ऑन, मैं अपना पुराना ग्रामोफोन निकालता हूँ और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ओके, मैं ट्राई करूंगा। हाँ, यहाँ देखता हूँ। ठीक है। अब देखते हैं। टाडा! तो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा था ग्रैंडपा। ये बैले की तरह तो नहीं लग रहा था। हाँ, ये बिल्कुल नहीं है। मैं इसे कहता हूँ एक्सेंट्रिक डांसिंग। अब क्यों ना तुम इसे ट्राई करो? अच्छा, ठीक है। क्या तुम ठीक हो? मुझे पूरा यकीन है कि थोड़ी प्रैक्टिस से तुम्हें आदत पड़ जाएगी। क्या तुम थोड़ा कम शोर मचाओगे? मैं डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ सैटरडे के कंपटीशन के लिए। ओह, तुमने भी पार्टिसिपेट किया है? हाँ, पर मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही। मुझे नहीं लगता मैं अच्छा डांस कर। एक मिनट, तुम तो डांस नहीं करना चाहती थे, पर तुमने अभी कहा कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। ओह, लेकिन मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं चल रही है। वेल, अगर तुम दोनों ही खुश नहीं हो जो तुम अभी कर रहे हो, क्यों ना तुम दोनों साथ में डांस करो? तुम्हें पता है, मेरे ख्याल से मेरे पास तुम दोनों के लिए परफेक्ट डांस है। लेकिन वो बैले नहीं होगा, है ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूँ। मैं और ग्रैंडमा तुम्हें दिखाएंगे। वाओ, ये बहुत अच्छा था। ये, मुझे नहीं पता था ग्रैंडमा डांस कर सकती हैं। चीकी, तो अब हम कर सकते हैं। राइट। तो ये है लेफ्ट एंड राइट एंड स्विंग। लेफ्ट एंड राइट एंड स्विंग। बहुत अच्छा किया तुमने। तुम क्या कहते हो? वेल, मुझे लगता है ये दोनों बिल्कुल तैयार हैं। वेलकम टू डांस इन द पार्क। और इस कंपटीशन की शुरुआत करने आ रहे हैं जैक जोई। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया है ना? हाँ, है तो सही। और अब हमारी दूसरी कंटेस्टेंट जीनिया। और अब लास्ट
बट नॉट द लीस्ट आ रहे हैं जू एंड एल्जी। किसी वजह से लॉर्ड मेयर आज इस कंपटीशन को देखने नहीं आ सके। खैर कोई बात नहीं, आज का फर्स्ट प्राइज जाता है जीनिया को। तुम सबने बहुत अच्छा डांस किया। तुम्हारी और एल्सी की कोशिश भी बहुत अच्छी थी। थैंक्स जीनिया, बट वॉच आउट, क्योंकि अगली बार मैं अगली बार क्या? अगली बार शायद मैं स्पेस मॉन्स्टर्स ही खेलूंगा, लेकिन डांसिंग मजेदार है। Say hey, say hi, say how do you do to a fine young zebra by the name of Zoo. Oh, oh, oh. Meet mom and dad, Nana too, grandma, grandpa, all love you. Oh, 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 oh. I've got a friend in you. I've got a friend in the zoo. I've got a friend in you. I've got a friend in the zoo. ओह, तुम दोनों यहाँ हो। क्या तुम फिर से वही कॉमिक बुक पढ़ रहे हो जू? ये अब तक की सबसे बेस्ट है। कैप्टन जैप स्पेस ज़ेब्रा मार्स पर जाने के लिए तैयार है। आई नो, क्यों ना हम मार्स के मिशन पर चले? कैन वी एल्जी? कैन वी? ठीक है जू, हम मार्स के मिशन पर जा सकते हैं। हुर्रे! हुर्रे! पर मुझे अभी 8 फ्लावर्स और ड्रॉ करने हैं। 8 फ्लावर्स और? इसमें तो बहुत देर लगेगी। मेरे पास एक आइडिया है। एल्जी, क्यों ना तुम मार्स के मिशन पर जाओ और वहाँ पर पढ़ाई कर लो। ये तो एक अच्छा आइडिया है ग्रैंडपा। आई एम श्योर मार्स के रॉक्स और फ्लावर्स यहाँ से ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तुम्हें ऐसा लगता है? प्लेनेट मार्स कहाँ है? वो बहुत दूर है। वहाँ जाने के लिए एक रॉकेट शिप चाहिए होगा। पर हमें ये रॉकेट शिप मिलेगा कहाँ से? फ्रॉम ग्रैंडपास रॉकेट शिप वर्कशॉप। हाँ? कूल। वाओ, ये कैप्टन जैप की स्पेस शिप जैसा ही बनेगा, पर कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ? हाँ। वेट, आई नो, हमारी शिप में रॉकेट बूस्टर्स नहीं है। देखो। वेल, देखते हैं यहाँ रॉकेट का कौन सा सामान है। ये रहा। ब्रिलियंट। 3 रॉकेट बूस्टर्स। ये अच्छी शुरुआत है ग्रैंडपा, लेकिन सब जानते हैं कि कैप्टन जैप की रॉकेट शिप में होते हैं 4 रॉकेट बूस्टर्स। फिर तो 4 ही होने चाहिए। तब तुम दोनों रॉकेट इंजीनियर्स बनकर जाओ और एक और रॉकेट बूस्टर लेकर आओ। तो ठीक है ग्रैंडपा, हम अभी लेकर आए।
रॉकेट बूस्टर? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास है, वो रहा। तुम्हारा मतलब ये रॉकेट बूस्टर? मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम इसे ले सकते हो जू। इसमें अभी भी थोड़ा सा वॉशिंग लिक्विड बाकी है। पर हमें ये हमारे मार्स के मिशन के लिए चाहिए और हम इसका बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, पर अर्थ पर वापस आने पर इसे लाना मत भूलना। थैंक्स मॉम। इससे पहले कि तुम जाओ, क्या तुमने मेरा फूलदान देखा अपने किसी मिशन के दौरान? नहीं मॉम। मुझे पता है पहले वो विंडो पर था, पर अब वो गायब है। हम उसे ढूंढ देंगे। और अगर वो मार्स पर हुआ तो हम बता देंगे। ये रहा रॉकेट बूस्टर ग्रैंडपा। परफेक्ट। The Zebra 10 is ready for takeoff. Hooray! ओह, पहले तुम्हें स्पेस हेलमेट्स पहनने होंगे। Thanks ग्रैंडपा। थैंक यू। Zebra 10 ready for takeoff? Roger that. ये क्या होता है? Roger that. तुम ये स्पेसशिप पर बोलते हो जब तुम्हें कहना हो यस। Oh, Roger that. Okay then, fire all rockets. Six, 5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff. Woo! हम स्पेस में हैं जी। Zebra 10, आप लैंड करने वाले हैं। रेडी एल्जी। Ready, Zoo. कस के पकड़ना। Zebra 10 लैंड कर गया है। हेलो। ग्रीटिंग्स, मैं हूँ ग्रैंडपा मार्शन। और मैं हूँ कैप्टन जू। और मैं हूँ कैप्टन एल्जी। असिस्टेंट कैप्टन एल्जी। मैं यहाँ आपको हमारा प्लैनेट मार्स दिखाने आया हूँ। मार्शियंस के ज़ेब्रा गार्डन में आपका स्वागत है। वाह! ध्यान रहे उन ब्लू फ्लावर्स को मत छूना अर्थलिंग। ये बहुत ही रेयर और मिस्टीरियस मार्शियन प्लांट है। ये तुम्हें ब्लू बना सकता है। मैं इसे कैप्टन लॉग में नोट कर लेती हूँ। असिस्टेंट कैप्टन लॉग। वाओ! यहाँ तो स्काई भी ऑरेंज है। ओह नो! हमारा एक रॉकेट बूस्टर यहाँ नहीं है। वापस जाने के लिए हमें चारों चाहिए। ये तो बड़ी अजीब बात है। पहले मॉम का वास गायब हुआ और अब हमारा रॉकेट बूस्टर। वो यहीं कहीं होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। जरा ये देखो। ये पैरों के निशान है। हाँ, एक एलियन के। वो हमारा रॉकेट बूस्टर ले गए, पर यहाँ पर तो कोई नहीं है। वो स्टार कमांड स्पेस स्टेशन पर चले गए होंगे। लेट्स गो। मेरे लिए रुको। ये मत भूलना कि कैप्टन मैं हूँ। हम कहाँ से शुरू करें, कैप्टन जू? मुझे पता नहीं। अ बबल। पर ये कहाँ से आ रहे हैं?
ये बाथरूम से आ रहे हैं। ना 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 ना। ओह हेलो ग्रैंडमा मार्शन, ये तो मॉम का फूलदान है। ग्रैंडमा मार्शन। ओह ऑफ कोर्स यस, वो मैंने सोचा कि मॉम का फूलदान साफ कर दूं। और आपके पास हमारा रॉकेट बूस्टर भी है। ओह तुम्हारा मतलब ये? हाँ अब ये खाली है, तुम्हें चाहिए? यस प्लीज, इसके बिना अर्थ पर वापस नहीं जा सकते। थैंक यू। और जब तुम अर्थ पर पहुंचो तो मॉम को मेरी तरफ से ये दे देना। रॉजर दैट। Safe travels, Earthlings. बाय ग्रैंडपा मार्शन। 3, 2, 1. We have liftoff. Hooray! Welcome back to Earth. पर क्या आप ग्रैंडपा मार्शन नहीं है? Huh? Oh. हाय ग्रैंडपा। हाय एवरीवन। क्या तुम्हें मार्स पर मजा आया? इट वाज ग्रेट। ग्रैंडमा मार्शन ने हमारा रॉकेट बूस्टर ले लिया था, पर हमने ले लिया और अब मैं कैप्टन जैक की तरह बन गया हूँ। ओह, हमें आपके लिए ये मिला मॉम। थैंक यू जू। अब ये साफ और सुंदर भी हो गया है। और पता है क्या, मैंने अपनी कैप्टन लॉक फिनिश कर ली। असिस्टेंट। ऑलराइट एल्जी, तुम इसे कैप्टन लॉक कह सकती हो। रोजर दैट, कैप्टन जू। ये पेडल कार्स कमाल की हैं ग्रैंडपा। जल्दी से एल्जी को दिखाना है। एल्जी, रेस के लिए तैयार? मैं तो कब से तैयार हूँ। वाओ, ये बहुत बढ़िया है। आई नो, ग्रैंडपा ने कमाल कर दिया। ग्रैंडपा और उनके असिस्टेंट ने। मैंने इन्हें सजाया है। तो अब स्टार्ट करें? ऑफ कोर्स, घर का चक्कर पहले पूरा करने वाली कार जीतेगी। राइट। अरे रुको, पहले मैं सबको बता तो दूं। मॉम, ग्रैंडमॉम, बिग रेस शुरू होने ही वाली है। क्या सच में? पर हम इसे मिस नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। ये डैड, मैं ऊपर जाकर नैना को बताती हूँ, वो भी ये बिग रेस जरूर देखना चाहेंगी। उन्हें रेस तो बहुत पसंद है। डैड, डैड, बोलो जू। बिग रेस शुरू हो रही है।
आता हूँ। जल्दी। तुम ठीक तो हो ना? कुछ खास नहीं हुआ, ठीक हूँ। पैर स्लिप हो गया। आउच! क्या हुआ? लगता है मेरी एंकल में मोच आ गई है। यहाँ आओ, धीरे धीरे चलो, आराम से। मैं मलहम और बैंडेजेस लेकर आती हूँ। और कितना इंतजार करेंगे? मुझे नहीं पता। जरा देख कर आओ, उन्हें देर क्यों लग रही है? ओके। अब कैसा लग रहा है? पहले से बेहतर, थैंक्स। मॉम, डैड, ग्रैंडमा, रेस शुरू होने वाली है। ओह, डैड, क्या हुआ आपको? बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं सीढ़ियों पर स्लिप हो गया और मोच आ गई। बस कुछ दिन का आराम और फिर ये ठीक हो जाएंगे। दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। दिक्कत तो बस इस आर्म चेयर में पूरे दिन बैठे रहने की है। मेरी तरह। पिछली विंटर्स में मुझे ज़ेब्रा फ्लू हुआ था और मुझे बेड पर लेटे रहना था। तो वो कितना बोरिंग था। बेटा, मुझे भी डर है कि यहाँ पड़े पड़े मैं बहुत ज्यादा बोर होने वाला हूँ। आप नहीं होंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन तुम्हारी बिग रेस का क्या होगा? आप रेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डैड। तुम बहुत अच्छे हो जू। रेस नहीं होगी अब। मुझे अपने डैड के साथ रहना है। लेकिन तुम गार्डन में ड्राइव कर सकती हो एल्जी। तुम्हें बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं। 4 1 2 3 4। ब्रुम 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 ब्रुम। हे अब तुम्हारी बारी है जू। डैड टू जू। हेलो जू, तुम्हारी बारी। सॉरी, डैड। 6 1 2 ब्रुम ब्रुम ब्रुम। पिप पिप, मैं जीतने वाली हूँ। 3 4 5 6। जू, क्या तुम पक्का यही गेम खेलते रहना चाहते हो? नहीं, रुकिए, मैं दूसरी गेम लाता हूँ। ब्रुम 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 ब्रुम। अगर मैं जल्दी से बाहर जाकर रेस लगाऊं तो डैड को पता नहीं चलेगा ना? जू, मॉम, मैं ग्रैंडमा को बहुत अच्छा लगा जब मैंने उन्हें बताया कि डैड को कंपनी देने के लिए तुमने रेस छोड़ दी। इसके लिए वो तुम्हें चॉकलेट केक का एक एक्स्ट्रा यमी पीस देने वाली हैं। यमी। ओह, डैड वेट कर रहे हैं न्यू गेम का। क्या तुम्हारे पास बेकर्स फैमिली में एक डॉटर है? ब्रुम 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 ब्रुम। ये ब्रुम 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 ब्रुम। जू, ओह यस, डॉटर। ये रही। बेकर की डॉटर जू, ना कि मिस स्कॉट की। उप्स। तुम बाहर जाकर एल्जी के साथ ही क्यों नहीं खेलते? पर आप क्या करेंगे? मेरी फिक्र छोड़ो जू, मैं पेपर पढ़ लूंगा। चॉकलेट केक एक एक्स्ट्रा नाइस नन्हे ज़ीब्रा के लिए। थैंक यू ग्रैंडमा। माय प्लेजर डियर। मैं यही ठीक हूँ। सच में, अब मैं एल्जी की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। ये ब्रुम ब्रुम ब्रुम। जू,
थोड़ी थकान लग रही है, क्यों ना थोड़ा सो लिया जाए। बुरा ना मानो तो ये पजल हम बाद में फिनिश कर लें। ओह, जैसा आप कहें डैड। ठीक है, आप उठ जाएं तो मुझे आवाज दे देना। मैं भी आ गया। ओह जू, तुम रेस के लिए आ गए? Okay then. On your marks. Get set. Go. हेलो सन, सुना सीढ़ियों पर तुम स्लिप हो गए। कैसा है तुम्हारा पैर? रेस्ट करने के बाद अब काफी ठीक है। जू कहाँ है? जू संभल के। I'm so sorry, एल्जी। ये मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, हो तो जानी चाहिए एलजी। पर जू तुम क्या सोच रहे थे? डैड के बारे में। वो उठ गए हैं, वो वहाँ बोर हो रहे हैं, तो मैं मजे कैसे कर सकता हूँ? मुझे उनके पास जाना होगा, या फिर उन्हें बिग रेस में शामिल कर सकते हैं। उनकी आर्म चेयर में? हाँ, ग्रैंडपा, आप उनकी आर्म चेयर में व्हील्स लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। कमाल का आइडिया है। ब्रूम, ब्रूम। इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है। ब्रूम, ब्रूम। तुम्हारा ये आइडिया बहुत बढ़िया था जू। अब तो बोर होने का कोई चांस ही नहीं है जू। थैंक यू। इतनी तेज मत चलिए डैड, आपको दर्द होगा। राइट। ओह नो, मैं तो पीछे रह गया। And the winner is Zoo. Well done. Say hey, say hi, say how do you do to a fine young zebra by the name of Sue. Oh, 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 oh. Meet mom and dad, Nana too, grandma, grandpa, all of you. Oh, 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 oh. I've got a friend named you. I've got a friend named Sue. I've got a friend named you. I've got a friend. The Zebrick Games. Giant slalom, sledging, ice hockey, सब कुछ इतना fabulous था. Zinnia loved it. है ना darling? हाँ बिल्कुल, वो सुपर स्पेशल ब्रिलियंटली ब्रिलियंट था। कोई भी अपने पहले ओलंपिक गेम्स नहीं भूलता। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आइस स्केटिंग।
बस एक चीज अच्छी नहीं लगती, वो है विनर की कॉस्ट्यूम। डैड, हम भी ओलंपिक गेम्स देखने चले? मुझे भी देखना है जू, पर अगले विंटर ओलंपिक्स होने में अभी 4 साल और हैं। 4 साल? उसमें तो काफी टाइम है। हमारे विंटर गेम्स हो तो हम अपने खुद के गेम्स बना सकते हैं। विनर्स को मेडल्स भी देंगे। ओह यस! हम उन्हें कहेंगे द ज़ेब्रा गेम्स। मुझे लगता है जू, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, हमें बस थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। ओह सॉरी, पर हमें जाना होगा, बैग्स को अनपैक करना है। पर डैडी, मुझे यहाँ रहना है ज़ेब्रा गेम्स के लिए। फिक्र मत करो ज़ीनिया, हम इसे कल ही शुरू करेंगे। ज़ीनिया, हम इसे तुम्हारे बिना शुरू नहीं करेंगे। करना भी मत। See you tomorrow. देखो, रियल स्कीयर्स ऐसे ही करते हैं। मुझे पता है क्योंकि मैंने उन्हें ओलंपिक गेम्स में देखा था। हेलो वन एंड ऑल, और आप सबका ज़ेब्रा गेम्स में स्वागत है। हमारे पास आप सबके लिए 4 इवेंट्स हैं। स्टार्ट करेंगे स्लॉलम के साथ। स्लॉलम क्या होता है? उन फ्लावर पॉट्स को देखो जैक, तुम्हें गेट्स के बीच से स्की करना है। इसका मतलब पॉट्स के बीच से जाना है। ऐसे? तुम समझ गए जू। फिनिशिंग लाइन पर जो सबसे पहले पहुंचेगा वो विनर होगा। राइट। कोक के सिग्नल पर क्या तुम तैयार हो? 3, 2, 1। ये बढ़िया बच्चों। ओह वेल डन। पॉट्स के अंदर और बाहर। एक्सक्यूज मी, मैं जा रही हूँ। 1 मिनट, मेरी स्की निकल गई है। तुम उसे उठा नहीं सकते? चलो जैक, आगे बढ़ो। फिनिश लाइन को क्रॉस करने वाला जीत जाएगा। वो भाग नहीं सकता। ये गेम के रूल के खिलाफ है। पर उसके स्कीज निकल गए हैं ज़ीनिया, फिर वो राउंड कैसे लेगा? गो ज़ीनिया, गो। तो आज स्लालम गेम की विनर है ज़ीनिया। यस! हुर्रे! मैं जीत गई। अब क्या करें? अब वक्त है बेस्ट स्नो ज़ेब्रा इवेंट का। ये! May the best zebra win. Hurry up children, टाइम होने वाला है। 10 seconds बचे हैं। सबका सेम ही लग रहा है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा डिफरेंट लगे? 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो विनर है जू। यस, इस टाउन का बेस्ट स्नो ज़ेब्रा मेकर। अगला गेम कौन सा है? और थर्ड इवेंट है ज़ेब्रिक हॉकी। यस! ऑल राइट, तो क्या सबके पास उनकी ज़ेब्रिक हॉकी ब्रूम्स हैं? यस! गुड। तो रूल्स ये हैं, अपनी हॉकी ब्रूम से जितने गोल्स कर सकते हैं उतने करिए।
ये रही आपकी बॉल और जिसके सबसे ज्यादा गोल्स होंगे वो होगा विनर। ऑलराइट? ग्रैंडपा, हम स्टार्ट कब करें? नाउ। ये तो बहुत सारी बॉल्स हैं। इसको खेलने में तो बहुत मजा आएगा। एलजी 2, अरे नहीं 3, जैक 1, जू 1, जीनिया 0, 1। LZ 6, Zoo 2, 3, 4, Xenia। मैंने 3 गर्ल्स किए। Zoo 8, Xenia 4, Zack 1, 10, नहीं 11 LZ ने। गेम ओवर। 11, मैं जीत गई। तुम बहुत फास्ट हो एलजी। ऐसा लग रहा था तुम 1 नहीं 2 या 3 हो। मैं अकेला ही हूँ जिसने कोई गेम नहीं जीता। डोंट वरी, अभी एक और गेम बची है। तो क्या तुम छोटे चैंपियंस तैयार हो पार्क में जाने के लिए? और अब फाइनल इवेंट है द स्लीपर लॉन्ग जंप। द स्लीपर लॉन्ग जंप, वो क्या है? ओह, काफी सिंपल है। तुम्हें अपने स्लीपर्स को वहाँ ऊपर से स्लाइड करना है ताकि वो जंप करे। जिसका सबसे दूर जाएगा वो जीतेगा। हाँ, जिसका स्लीपर सबसे दूर जाकर गिरेगा वही जीतेगा। Sounds fun. पहले कौन जाएगा? मैं सबसे पहले जाऊंगी। Go Xenia. Well done Xenia. इसे दूर करके दिखा। लॉन्ग जंप के लिए काफी शॉर्ट था। अब तुम्हारी बारी। मेरे जितना ही दूर गया है। हाँ, लगता तो है। मेरी स्लीपर जीत गई। नहीं, मेरी जीती है। मेरे हिसाब से ये टाई है। I think जैक जीत गया। ये डिसाइड करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। ओह, स्लीपर्स को मत छूना। विनर है जैक। वेल डन जैक। देखा, मैंने कहा था ना। और अब शायद हम सबको घर जाना चाहिए। पर मुझे भी घर नहीं जाना। इतनी जल्दी क्यों जाना है? क्या हम कुछ देर और रुक सकते हैं? वेल, अगर तुम्हें घर से अपने मेडल्स नहीं चाहिए तो ठीक है। मेडल्स? आपके घर पर? चलो घर चले। हाँ, मुझे चाहिए मेरा मेडल। ओह, क्या हम सब जीत गए? हाँ बिल्कुल, आज तुम सब विनर्स हो। हाँ, लेकिन मैं कहूँगी कि जू सबसे बड़ा विनर है। ऐसा क्यों एलजी? क्योंकि ज़ेब्रिक गेम तुमने ही तो इन्वेंट किए। इसका क्रेडिट मुझे भी जाता है। अगर मैंने तुम्हें अपनी हॉलिडे के बारे में नहीं बताया होता तो जू को ये आइडिया कभी भी नहीं आता। सही कह रही हो जीनिया, और ग्रैंडपा ने बिल्कुल सही कहा। हम सब विनर्स हैं।
A Winter's Tale, Part 1. Good morning, Book. हाँ? देखो, बाहर स्नो गिर रही है। मॉम, डैड, बाहर स्नो गिर रही है, स्नो गिर रही है, स्नो। ओह, कम ऑन, स्नो गिर रही है। स्नो गिरने का फायदा है क्या अगर आप उसमें खेल नहीं सकते? मॉम, डैड। जू, कुछ हुआ है क्या? हाँ, स्नो गिर रही है, पर मैं इस डोर को खोल नहीं पा रहा। देखिए। जू, वो लॉक्ड है। लो, देखो। जू, मुझे नहीं लगता कि घर में स्नोमैन बनाना एक अच्छा आइडिया है। मैंने तो नहीं। ये स्नोमैन नहीं है, ये मैं हूँ। जब तक मैं डोर के सामने की स्नो साफ नहीं कर दूंगा, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। जल्दी बाहर देखो, स्नोफॉल हो रहा है। हाँ, हमें पता है नाना। अच्छा लग रहा है ना? ओह हाँ, मुझे स्नो बहुत पसंद है। अब विंटर फेयर और भी अच्छा लगेगा। वेल, विंटरी। मुझे विंटर फेयर बहुत पसंद है। विंटर फेयर? मैं तो भूल ही गया था। बहुत एक्साइटिंग है ना? पर अगर पार्क में स्नो इतना डीप रहेगा तो ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। क्या तुम फ्राइड एग सैंडविच बना रहे हो? शायद हम बनाएं, पर पहले मैं ये सब यहाँ से साफ करने वाला हूँ। मेरे फ्राइंग पैन के साथ? जू और मुझे गराज में जाना है। गराज में जाना है? पर क्यों? पहले हम स्नो साफ करेंगे, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मुझे लगता है जू कि पोलर एक्सप्लोरर शायद ऐसा ही कुछ करते होंगे। हाँ, इमेजिन कीजिए कि हम नॉर्थ पोल की बर्फ में फंस गए हैं। ओह, हमें इस वेदर में बेस कैंप नहीं छोड़ना चाहिए था। देखिए यहाँ आसपास कहीं पोलर बेयर ना हो। डरो मत पोक, मैं और ग्रैंडपा सिर्फ खेल रहे हैं। क्या तुम्हारा स्नो शिफ्टर स्नो शिफ्टिंग के लिए तैयार है एक्सप्लोरर जू? एक स्नो शिफ्टर ऑलरेडी स्नो शिफ्टिंग के लिए तैयार है एक्सप्लोरर ग्रैंडपा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम इसे आखिरी बार यूज करेंगे जू। स्नो पिघलने वाली तो नहीं है ना ग्रैंडपा? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर हमें स्नो शिफ्टर की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा जू, बहुत जल्द। जरा एक मिनट, मैंने अपना मोवर कहाँ रख दिया? हाँ, ये रहा। और अब हमें चाहिए वो गो कार्ट जो हमने पिछले समय में बनाया था। वेल डन पॉक, तुमने ढूंढ लिया। ओह पुक। और हमें मेटल के 2-3 शीट चाहिए। शायद मैंने वहां कहीं रखे हैं। लेट्स सी। ग्रैंडपा, दिस इज ब्रिलियंट। अरे ये क्या? हाय डैड। अब मैं इसे कहूँगा कमाल की इन्वेंशन। आपको हमारा स्नोप्लाव कैसा लगा डैड? इट्स मार्वलस। वेल डन यू टू। अब इस चीज से बहुत जल्द स्नो क्लियर हो जाएगी। तैयार हो जाओ एक साफ सुथरे गार्डन पाथ के लिए। जू, तुम्हें स्नोप्लाव कहाँ से मिला? ग्रैंडपा और मैंने बनाया। बहुत कूल है ना? हाँ, कूल तो है। तुम्हारा काम होने के बाद हमारे घर आओगे? हम बाहर नहीं आ पा रहे।
आपने सुना ग्रैंडपा, एल्जी को हेल्प चाहिए। हम आ रहे हैं। हम भी अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे, फिर हमें एक रास्ता बनाना पड़ा। फिर ग्रैंडपा को एक कमाल का आइडिया आया। हमने बनाया एक स्नो प्लाव और फिर हाँ? ओके, तो ये छोटा सा बर्ड यहाँ कैसे आया? ये मेरे साथ आया है। और तुम यहाँ पर कैसे आ गए? हम कल रात से यहाँ बर्फ की वजह से फंसे हैं। ये है जिगमंड और ज़ोरास्टर। ये मेरे दोस्त हैं और हम कुछ प्लान कर रहे हैं विंटर फेयर के लिए। बाय एनी चांस क्या तुम्हारे पास एक बिस्किट होगा या फिर थोड़ा सा मिल्क? चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। मैं कल रात बहुत बिजी थी और मिस्टर जोई से नहीं मिल पाई, और जब तक मुझे याद आया बर्फ पड़ चुकी थी, इसलिए ना ब्रेड है ना दूध। और जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते, हम विंटर फेयर सरप्राइज की कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे और हम भूखे रह जाएंगे। वेल, अब तुम बाहर जा सकते हो। हमने स्नो प्लाव से रास्ता साफ कर दिया है। हम आपके लिए शॉप भी जा सकते हैं। ओह, सच में मजा आ गया। ओह, थैंक यू सो मच। आप लोगों के बिना हम क्या करते। अब चलो जू, दोबारा प्लाव से काम शुरू करते हैं। तुम भी चलोगी एल्जी? ओह यस प्लीज। या तुम्हें हेलमेट पहनना होगा। मैं जाकर अपना साइकिल हेलमेट लाती हूँ। नेक्स्ट स्टॉप मिस्टर जोइस। See you later and thanks again. बाय मॉम। बाय। ग्रैंडपा, जू, कहाँ जा रहे हो? मिस्टर जोई की शॉप पर जा रहे हैं, एल्जी की मॉम के लिए चीजें लेने। क्या तुम हमारे लिए भी शॉपिंग कर लोगे? ग्रैंडमा और मुझे विंटर फेयर के लिए केक बनाना है और हमारे पास कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। डोंट वरी, हम सब ले आएंगे। मैं लिस्ट लेकर आती हूँ जू, रुको। पेपे, हम आ रहे हैं। हेलो मिस्टर जोई। ओह हेलो। हाय। वाह, क्या सरप्राइज है। इतनी स्नो के बाद मुझे ज्यादा कस्टमर्स के आने की उम्मीद नहीं थी। वेल, हमारे पास एक स्नो प्लाव है जो मैंने और ग्रैंडपा ने बनाई। उससे कहीं भी जा सकते हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। सुबह से यहाँ कोई नहीं आया, जैक और मैं हैं। हाय जू, हाय एल्जी। हे जैक, चलो तुम्हें स्नो प्लाव दिखाता हूँ। वाओ, स्नो प्लाव। तो आपको क्या चाहिए? ओह, मेरे पास ये लिस्ट है। और हाँ, एल्जी की मॉम को ब्रेड एंड मिल्क चाहिए। फ्लावर तो है और बटर। पोक, मुझे नहीं लगता कि बर्ड सीड लिस्ट में था। क्या बात है, बड़ी देर से एक भी कस्टमर नहीं था और अब एक साथ काफी सारे आ गए। हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कोई भी कस्टमर्स विंटर कंडीशंस के लिए मेरी तरह तैयार होंगे। डैडी गैराज गए थे, उनके साथ मैं भी गई थी। कुछ लोगों ने व्हील्स पर बड़ी चेन फिट की थी ताकि हम स्नो में स्लिप ना हो जाए। हाँ, शायद पूरे टाउन में हम ही होंगे जो यहाँ तक पहुँच पाए। ओह, हम भी यहाँ बिना किसी परेशानी के पहुँच गए। हेलो हेलो। हाय जू, हमारी कार पर स्नो चेन्स लगी है। तो ये बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ओह, हमें बस अपनी शॉप के लिए कॉफी चाहिए। ये लीजिए। मेरे बिल में ऐड कर देना, ठीक है? जिनी पॉप्स, चलो डियर, मॉम हमारा इंतजार कर रही होंगी। बाय एवरीवन। बाय अंकल। लीजिए, सारी चीजें आ गई। मिस्टर जोई, जैक हमारे स्नो प्लाव पर एक राइड लेना चाहता है। क्या ये हमारे साथ आ सकता है? प्लीज डैड, जू ने कहा कि हम उसके घर पर स्नो में खेल सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है जैक। तुम जाकर अपना जल्दी से कोट ले लो, मैं इनको पैक कर देता हूँ। यिप्पी! वाह, स्नो प्लाव। मैं पहले कभी स्नो प्लाव में नहीं गया। कहाँ है वो? गायब हो गया। ग्रैंडपा, स्नो प्लाव कहाँ गया होगा?
पता नहीं, पर इस लॉट को डिलीवर करते ही हम इस बात का पता लगा लेंगे। Say hey, say hi, say how do you do to a fine young zebra by the name of Zoo. Oh, oh, oh. Meet mom and dad, Nana too, grandma, grandpa, all of you. Oh, 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 oh. I've got a friend in you. I've got a friend in Zoo. I've got a friend in you. I've got a friend. A Winter's Tale Part 2. Thank you all of you. अब हम केक बना सकते हैं। क्या तुम मिस्टर जोई से बातें कर रहे थे? आने में बहुत देर लगा दी जू। तुम परेशान क्यों हो? हमारा स्नो प्लो, हमने उसे मिस्टर जोई की शॉप के बाहर छोड़ा था और जब हम बाहर गए तो वो गायब था। ओह डियर, मतलब वो खो गया? हाँ, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे, क्यों है ना? हाँ, बिल्कुल। शायद उसे कोई पार्क ले गया हो। पता है जैक, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, बट वहाँ पर बहुत सारी स्नो है और उसे क्लियर करने से विंटर फेयर करने में आसानी भी होगी। तो वहाँ चलकर देखें। देखिए, फुटप्रिंट्स। लेकिन प्लाव के निशान है ही नहीं। शायद वो किसी और रास्ते से आया हो। चलिए इनके पीछे चलते हैं। जिनके भी ये हैं उनसे पूछताछ करते हैं। हाँ, ये तो स्नो मॉन्स्टर है। वो कोई मॉन्स्टर नहीं है जैक, देखो। जरा संभल कर जू। देखा जैक, वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि स्लाइड है। मुझे पता था, मैं तो बस प्रिटेंड कर रहा था। वाओ, जरा वहाँ पर देखो। ओह, गुडनेस मी। वो है क्या? ये यहाँ कैसे आया? शायद मैं जानती हूँ। ये असल में एक सीक्रेट था। मॉम और उनके दोस्त विंटर फेयर के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे थे। ओह वाओ, चलो चलकर देखते हैं। हाय मॉम। वेल, तो ये कैसा लगा? ये तो वाकई कमाल का है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ी ठंड लग रही है। क्या तुम्हारे पास फ्लास्क में कुछ पीने के लिए है जिससे ठंड लगना बंद हो जाए? अभी तो नहीं है, लेकिन जब जू की मॉम और ग्रैंडमा केक्स लेकर आएंगी तब हॉट चॉकलेट भी साथ में ले आएंगी। केक्स भी? क्या बात है। लेकिन केक खाने से पहले हमें अपना कासल पूरा करना है और ट्रीज भी। क्या ट्री? मैंने कासल के साथ लगाने के लिए एक बहुत बड़ा ट्री मंगवाया है। इससे कासल और अच्छा दिखेगा। अगर उसे यहाँ तक ला पाए तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि गार्डन सेंटर उसे डिलीवर नहीं कर पाएगा। वो भी तो बर्फ में फंस गए होंगे। और विंटर कासल लगेगा ही नहीं उस पेड़ के बिना। हम उसे ला सकते हैं। हमारी स्नो प्लो। ओह, वो तो खो गया है। नहीं, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे और आपके लिए वो ट्री भी ले आएंगे। वेल, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे लिए बड़ी मदद होगी। हम सबके साथ साथ ट्री के लिए जगह कम पड़ जाएगी। शायद मुझे और जैक को यहीं रुककर कैसल बनाना चाहिए। गुड आइडिया। हमें मदद चाहिए। शाम होने तक विंटर फेयर शुरू हो जाएगा, इसलिए हम चाहेंगे कि वो ट्री जल्द से जल्द यहाँ पर लाया जाए। अगर हो सके तो। अभी वक्त बहुत कम है। विश अस लक। बाय। बाय। तो हमें
हमें उसे कहाँ ढूंढना चाहिए? ऑफ कोर्स, हमारे फुटप्रिंट्स। उनका क्या? अगर स्नो में हमारे पैरों के निशान रह गए, तो स्नो प्लाउ के भी निशान रह गए होंगे ना? गुड थिंकिंग ज़ू। नेक्स्ट स्टॉप मिस्टर जोइस। मैं मिस्टर जोई को बता दूं कि जैक एल्जी की मॉम के साथ है। ठीक है ग्रैंडपा, और मैं बन जाता हूँ एक डिटेक्टिव। हम इस रास्ते से आए और वहाँ पर रुके, और जहाँ रुके वहाँ से एक नया ट्रेल शुरू होता है। बाय मिस्टर जोई, विंटर फेयर में मिलते हैं। बाय। वेल ज़ू, कुछ मिला तुम्हें? ठीक से नहीं पता। यहाँ एक और कार आई थी, देखिए, ये स्नो प्लाउ का ट्रैक हो सकता है। हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई उसे ड्राइव कर रहा था। देखो, ट्रैक ज्यादा गहरा नहीं है। वो अपने आप तो कहीं नहीं जा सकता ना, है ना? चलो पता करते हैं। देखिए ग्रैंडपा, वो रहा हमारा स्नो प्लाउ। सही कहा। पर वो यहाँ कैसे आया? पता नहीं, लगता है जो भी इसे यहाँ लाया वो अभी भी अंकल जेवियर की शॉप पर हो। हेलो, पुलिस स्टेशन? गुड, मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है। उनको एक तरह से हम प्रैंकस्टर्स कह सकते हैं, जिन्होंने मेरी कार के पीछे कुछ कबाड़ बांध दिया है। हाँ, पता नहीं मैं कितनी दूर से उसे टो करके लाया, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। नहीं, वो उसे कबाड़ समझ रहे हैं ग्रैंडपा। मुझे भी ऐसा ही लगता है ज़ू। पता नहीं लोग इस टाउन में क्या कर रहे हैं, न जाने यहाँ क्या हो रहा है। लोग शहर के इतने अच्छे इलाके में इस तरह की हरकतें करने लगे हैं, बताइए। अभी नहीं ज़िनिया, मैं एक मिनट ऑफिसर। अंकल जेवियर, आप जिस कबाड़ की बात कर रहे हैं वो हमारा है। अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया ऑफिसर। मेरे ख्याल से अब मैं समझ गया हूँ कि क्या हुआ है। तुम्हारा कबाड़, हाँ? वेल, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अक्लमंदी वाली तरकीब थी। ऐसे मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। पर हमने तो सिर्फ... ज़ेवियर, मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ये मामला पूरी तरह से समझ में आ रहा है। शायद तुम उसे खुद यहाँ तक टो करके लाए हो। ये कोई कबाड़ नहीं है, ये हमारा प्लाउ है। It looks brilliant. हाँ, इसे मैंने और ग्रैंडपा ने बनाया। पर कैसे? मेरा मतलब क्यों? ऐसा किया क्यों? हम तो बस बर्फ हटा रहे थे। हमने इसे मिस्टर जोई की शॉप के बाहर पार्क किया और आप... शायद ये किसी तरह मेरे बम्पर में उलझ गया होगा और आप इसे टो करके ले आए। आप क्या कहना चाहते हो डैडी? सॉरी। कम ऑन ग्रैंडपा, हमें चलकर वो ट्री भी तो लेना है। एक ट्री? कैसा ट्री? विंटर फेयर के लिए हमें जल्दी जाना चाहिए, शाम होने वाली है। See you there. डैडी, डैडी, मुझे भी स्नो प्लाउ चाहिए। हाँ, यस डियर। ग्रैंडपा, क्या हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे? हाँ, उम्मीद तो है। विंटर फेयर कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। क्या हम और तेज चल सकते हैं? वो आ गए। ओह नो! अरे नहीं, लगता है इस चढ़ाई पर इस भारी ट्री को खींचना स्नो प्लाउ के बस का काम नहीं है। फिक्र मत कीजिए ग्रैंडपा, हमारे लिए हेल्प तैयार है। हा, तुम सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। स्नो प्लाउ इस ट्री को नहीं खींच पाएगा। अब इसे मैं कहता हूँ एक ट्री। बड़ा सुंदर दिख रहा है। खुशी है कि हम इसे यहाँ तक ला पाए। और हमें भी। हम इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ ही मैंने जो तकलीफ दी उसके लिए माफी मांगने का भी ये तरीका है। सॉरी ज़ू। कोई बात नहीं अंकल जेवियर।
आप क्या लाए हैं? दुनिया की सबसे अच्छी फेरी लाइट्स। तैयार हो जाओ फायरवर्क्स के लिए। फायरवर्क्स? आई लव फायरवर्क्स। और नैना को भी पसंद है। मॉम, डैड, नैना कहाँ है? मुझे लगा वो तुम्हारे साथ हैं। कस के पकड़िए नैना। इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है। हेलो एवरीवन। वाह, ये तो बहुत शानदार है। आप फायरवर्क्स देखने बिल्कुल सही समय पर आई हैं। मजा आ गया। कितनी शानदार शाम है। बेस्ट डे एवर।